जो घोर ईश्वरवादी हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे जो तार्किक नहीं। ईश्वर की धारणाओं में एक होती है सगुण धारणा, एक निर्गुण धारणा होती है, पर्सनलिस्टिक, इम्पर्सनल। सगुण धारणा दिल को बहुत सुकून देती है क्योंकि आपको ईश्वर का चेहरा दिखता है, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर दयालु है, आप परेशान होंगे तो प्रार्थना करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, ये सब फीलिंग्स आती तो इमोटिवली बहुत सपोर्ट करता है। और जब आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता वहां पर, क्योंकि इतने डिफिकल्ट आर्गुमेंट्स हैं कि सगुण ईश्वर को बचाना बड़ा मुश्किल है। और लगभग सभी धर्मों में ईश्वर सगुण है। इस्लाम में अल्लाह, ईसाईयत में गॉड, यहूदी में जाहवे। तो जो ईश्वर को मानना चाहता है पर लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना चाहता है कि मुझे लॉजिकली कोई परेशान ना कर सके, उसे फिर शंकराचार्य और हीगल का रास्ता चुनना पड़ेगा। निर्गुण ईश्वर लॉजिकली कंसिस्टेंट है, उसको खारिज करना पड़ा। आप कुछ बता ही नहीं रहे उसमें क्या है, नीति कह रहे हैं कि वो ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं, कुछ बताएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन आप नीति के माध्यम से उसको इंडिस्क्राइबेबल, अनिर्वचनीय है, इनएक्सप्लिकेबल है, अव्याख्येय है। जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं वो खुदा के पास से आई हैं, वो खुदा के अंदर पहले हैं और हाईएस्ट लेवल पर हैं, तभी खुदा हमसे बेहतर है। जी भाई गौरव। हाँ, ये एक सवाल था। जैसे जी भाई, सनातनी है मेरे भाई। हाँ, सनातनी। अब देखें, आपके साथ अगर, मुझे उम्मीद है कि आपके साथ सिविलाइज डिस्कशन होगा। अभी ये जो आए थे, हम तो उनके साथ भी एक अच्छी गुफ्तगू करना चाह रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप उनके इस रवैये से मुतासिर नहीं होंगे। नहीं, अभी वो तो समझने की बात है ना, पीने के बाद थोड़ा सेंसिटिव नहीं रहता है जी, तो वो समझने की बात है। आप तो समझदार बनते हो, ठीक है जी। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि इस्लाम वेरी स्पेसिफिकली ये बोलता है कि अल्लाह क्रिएशन से सेपरेट है, क्रिएशन से अलग है। पर मैंने वैसे कुरान पढ़ा नहीं है, पर बहुत जगह मैंने जब यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ तो वहाँ पे बताया जाता है कि रेफरेंस दिया जाता है कि अल्लाह अल्लाह डिसअपॉइंट होता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। ओके, जो मुझे लगता है कि और बहुत कुछ है। मतलब 2 एग्ज़ाम्पल में आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अल्लाह कहीं न कहीं वो ह्यूमन इमोशन डिस्प्ले कर रहा है। तो अब मेरा ये समझना है कि जब वो ह्यूमन इमोशन डिस्प्ले कर रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो क्रिएशन से कंप्लीटली डिफरेंट है या क्रिएशन से कंप्लीटली दूर है? ये सही। सवाल है मेरा। आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे खुशी होगी कि मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब दूं। आपने जो बात कही उसका असल मुद्दा ये है कि खुदा ह्यूमन इमोशंस डिस्प्ले करता है, तो फिर वो क्रिएशन से अलग कैसे है? वो भी फिर क्रिएशन ही का हिस्सा हुआ, क्योंकि क्रिएशन के अंदर इमोशंस होते हैं। देखें, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि खुदा जब हमसे गुफ्तगू करता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमसे उस जबान में गुफ्तगू करेगा जिस जबान को हम समझेंगे, जिस जबान से हम रिलेट करेंगे। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए कि अगर आपका प्रोफेशन आईटी नहीं है और मैं आपको सी प्लस प्लस में या पाइथन में कोई चीज लिख कर दे दूं और आपने कभी आईटी कोर्स ना किया हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको ना समझ पाएंगे। और अगर मेरे अलावा सी प्लस प्लस लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज या पाइथन कोई ना जानता हो दुनिया में, तो फिर वो बात कभी कोई समझ ही नहीं पाएगा। खुदा हमसे गुफ्तगू करता है हमारी जबान में, लेकिन उस जबान का स्टैंडर्ड इतना आला होता है कि एक इंसान उस जबान के स्टैंडर्ड को पहुंच नहीं सकता। लेकिन अल्फाज वही होते हैं जो अल्फाज मैं और आप बोलते हैं, समझते हैं, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए खुदा ने कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हमें कुछ उसूल दे दिए। वो उसूल ये दिए कि भाई खुदा इंसान नहीं है। वो उसूल ये दिया कि खुदा जैसी कोई चीज नहीं है, लईसा कमिस्लिही शै। खुदा ने एक प्रिंसिपल बयान कर दिया कि उस जैसी कोई चीज क्रिएशन में है ही नहीं। जब ये उसूल आ गया, अब हम इस उसूल को, प्रिंसिपल को सामने रखेंगे और उसके बाद वो आयतें देखेंगे जहां मसलन ये हदीसें देखेंगे। मसलन खुदा के ताल्लुक से एक हदीस में यह है कि वो हंसता है। खुदा के ताल्लुक से एक हदीस में यह है कि वो खुश होता है। तो ये जो खुश होना, हंसना, ये सारी चीजें हैं, इसका ताल्लुक है सवाब देने से। यानी जब वो खुश होता है, वो हंसता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी और आपकी तरह खुश हो रहा है या हंस रहा है। इसका ताल्लुक इमोशन से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक रिवॉर्ड से है कि वो उस आदमी को रिवॉर्ड देता है। इसी को बयान करने के लिए हंसना और खुश होना जिक्र किया गया। इसको एक और चीज से समझें। मसलन खुदा के लिए जब कोई इमोशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो मुराद होता है।
हमारे लिए जब इमोशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका जो सोर्स है वो मुराद होता है। यानी मैं अगर ये कहूं कि मैं खुश हुआ या मैं हंसा, तो मेरे हंसने और खुश होने का जो सोर्स है वो मेरा दिल है। तो मेरे लिए और दिलों के अंदर इमोशंस होते हैं, तो मेरा वो जो अल्फाज हैं वो मेरे इमोशन को बयान करने के लिए आएंगे। लेकिन जब यही अल्फाज हम खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अल्फाज उन मकसद को बयान करने के लिए आते हैं कि उसका मकसद क्या है, और उसका मकसद है सवाब देना, उसका मकसद है रिवॉर्ड करना। तो ये फर्क जहन में रखना चाहिए। जी जी, फ़ॉलो-अप क्वेश्चन अलाउड है? जी बिल्कुल, गो अहेड। अच्छा, ये आपने कहा कि रिवॉर्ड देता है खुदा और पनिश भी करता है। अगेन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ह्यूमन इंटेलेक्ट का ही काम है। आप अब नेचर, क्योंकि हम लिविंग बीइंग है और रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूजुअली ह्यूमन हम ही करते हैं, सही, इंसान नहीं करता है। सही, और नेचर में अब ट्रीज़ है, रॉक्स है, वो सब नहीं करते हैं, सही बात करेक्ट? है। क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारा हम्म, इवॉल्व, जो को भी कॉन्शियसनेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अभी ये भी तो इसकी बेल्ट में आ गया है, इसके कंडीशन में आ गया ना कि खुदा, अभी आप देखो ऐसा हुआ कि खुदा कुछ भी एक्ट करेगा या कुछ भी बोलेगा, वो ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से या ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको? वो मैं हम समझ गया आपकी बात। चले मैं थोड़ा सा हाँ, हाँ, आसान कर जी, देता जी, हूँ इसको। जी। देखिए, रिवॉर्ड करना और पनिशमेंट देना, ह्यूमन इसको समझता जरूर है, लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन की क्वालिटी हो और खुदा की क्वालिटी ना हो, ऐसा नहीं है। यानी रिवॉर्ड करना और पनिश करना ये इमोशन नहीं है, ये क्वालिटीज हैं। उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं, उससे इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आप एक कोर्ट रूम में जज हैं और आपके सामने एक केस आया, और इस केस में आपका कोई जानने वाला ही है जो डिफेंडेंट है, और तमाम के तमाम सबूत उस डिफेंडेंट के खिलाफ हैं। ठीक है, अगर आप इंसाफ पसंद जज हैं तो आप उस डिफेंडेंट के खिलाफ फैसला देंगे, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगरचे उसके खिलाफ फैसला देना आपके इमोशंस के खिलाफ है। यानी आप इमोशनली ये चाह रहे हैं कि यार मैं इसको बचा लूं किसी तरीके से, लेकिन चूंकि आप इंसाफ पसंद हैं, आप एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि जहां लोगों का ट्रस्ट है, आप वो ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहते और मुल्क में अनारकी नहीं लाना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस क्वालिटी को, जो जस्टिस की क्वालिटी आपके अंदर है, उसको सामने लाएंगे, इमोशंस को साइड में कर देंगे और उसको आप सजा देंगे जो कि आपका करीबी रिश्तेदार है। इससे पता ये चला कि इंसाफ या सजा देना यानी रिवॉर्ड करना, ये क्वालिटीज हैं, ये इमोशंस नहीं है। अच्छा, इंसान के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो दरअसल रिफ्लेक्शन है खुदा की क्वालिटीज का। खुदा में कोई खराब क्वालिटी नहीं है, खुदा में जितनी भी क्वालिटीज है वो सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज है। उसका कुछ रिफ्लेक्शन इंसान के अंदर भी आया। मसलन रहम करना, हम सारे के सारे रहम दिल होते हैं। आपको कभी किसी, आप मसलन कभी कुछ वीडियो देखते होंगे जिसमें किसी बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी जानवर के ऊपर जुल्म हो रहा है, राइट? तो आदमी सोचता है यार इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हैं, इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं। आपके दिल में रहम आ जाता है। ये जो रहम आया है एक अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि इस रहम की वजह से ही तो ये सोसाइटी कायम है। अगर हम सारे के सारे जानवर बन जाएं और हमारे अंदर रहम ना हो तो हम एक दूसरे को नोच खाएं और कभी भी सोसाइटी बाकी न रह पाए। तो ये जो सोसाइटी बाकी है, ये इंसान के अंदर जो रहमदिली की क्वालिटी है उसकी वजह से बाकी है, और ये क्वालिटी रिफ्लेक्शन है खुदा की अंदर जो क्वालिटी है उसमें। वो खुदा में जो क्वालिटी है रहम की, वो इतनी ज्यादा है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा इस इंसानियत को मिला है। तो ये इमोशन नहीं है, ये क्वालिटीज हैं। जी, तो आपने क्वालिटीज़ को अलग कर दिया इमोशन से, कोई बात जी नहीं। बिल्कुल। उसकी, अ, और ये भी एक अहम पॉइंट है। अच्छा हुआ आपने बताया। इमोशंस में और क्वालिटीज में फर्क ये होता है कि आप इमोशंस के तहत रहते हैं, इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं, और एक वक्त में आप जिस इमोशन के तहत रहते हैं उसके ऑपोजिट इमोशन पर आप उस वक्त नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर सैडनेस एक इमोशन है और हैप्पीनेस दूसरा इमोशन है। आप एक ही वक्त पर 100% सैड हो और उसी वक्त में 100% हैप्पी हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सैडनेस खत्म करके हैप्पी होना पड़ेगा या हैप्पीनेस खत्म करके सैड होना पड़ेगा, राइट? लेकिन क्वालिटीज में यह है कि आप एक ही वक्त में दो ऑपोजिट क्वालिटीज अपने अंदर रखते हैं और रख सकते हैं। वो कोई भी क्वालिटीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर सजा देना और रिवॉर्ड करना, एक ही वक्त में एक इंसान भी, खुदा तो जाहिर सी बात है खुदा है, एक इंसान भी ये दो ऑपोजिट क्वालिटीज अपने अंदर रख सकता है। फिर तो वो जी, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कैसे मुफ्ती साहब। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया?
जैसे कि आपने बोला कि मैं लेट्स से कि एक बंदे को जस्ट भी कर रहा हूँ, उसको मैं रिवॉर्ड भी कर रहा हूँ, पनिश भी कर रहा हूँ नहीं, एक साइमल्टेनियसली। बंदे को नहीं, एक बंदे को नहीं, आप एक बंदे को पनिश कर रहे हैं और आप ही दूसरे बंदे को रिवॉर्ड कर रहे हैं। ये अगर रिवॉर्ड आपने करना और पनिश करना दो क्वालिटीज हैं जो एट द सेम टाइम आपके अंदर हैं। लेकिन आप एक ही वक्त में आखिरी दर्जे के गम में भी हो और आखिरी दर्जे की खुशी में भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एक ही वक्त में इंसाफ के आखिरी लेवल पर हो और इसी तरीके से आप पनिशमेंट भी आखिरी दर्जे की दें, ये पॉसिबल है। फिर भी मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है यहाँ पे। अगर आप जैसे कि आपने बोला जस्टिस की बात कही, हम्म जस्टिस की बात, जस्टिस ऑलवेज कंटेक्चुअल है। जैसे कि एक बंदे ने एक खून किया या एक हम्म। बंदे ने एक चोरी की, तो कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड मैं उसको जस्टिस दूंगा, करेक्ट? आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बात मुकम्मल करें। हाँ हाँ, तो वो कॉन्टेक्स्टुअल है जस्टिस। वो कॉन्टेक्स्टुअल है, तो वो डिपेंड करता है कि बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया है। हम्म। जो आप तो ये भी ह्यूमन लिमिटेशन में ही आ गया है। हाँ, तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन के लिए तो लिमिटेशंस ही है ना। हमने ह्यूमन को कब अनलिमिटेड माना है? खुदा नहीं के तो फिर लिए आप इन्फिनिटी, खुदा के लिए अनलिमिटेड चीजें हैं, इंसान के लिए नहीं। इंसान के लिए तो लिमिटेशंस ही लिमिटेशंस है। तो ये तो वही, अगर मैं खुदा को समझने की करूँ, जैसे खुदा जस्ट है, तो कौन से कंटेक्स्ट में उसको समझूंगा? बिना कंटेक्स्ट तो मैं कुछ समझ भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लें कि खुदा है, ठीक है। ठीक। अगर खुदा है तो वो हमारे जैसा या हमसे कमतर होगा या हमसे बेहतर होगा? हमसे बेहतर होगा। हमसे बेहतर होना जरूरी है ना, वरना फिर खुदा ही क्यों? भाई अगर हम जैसा ही होना है तो फिर हम जैसे अपने किसी भाई बंधु माँ बाप को, उन्हीं को मान ले खुदा। क्या जरूरी है कि हम ऐसे खुदा को माने जो हम जैसा ही है? हाँ, ठीक है, लेकिन तो ये वो तो हमसे मैंने अजम्पशन अजम्पशन लिया और अजम्पशन के बेसिस के ऊपर ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो हमसे अच्छा रहेगा, तो दोनों राइट। अजम्पशन अगर है मेरे। आपने पहला असम्पशन कर लिया तो दूसरा नेसेसरी है। या अगर खुदा है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ही मान ले थोड़ी देर के लिए, अगर खुदा है तो उसका हमसे बेहतर होना जरूरी है। ये पॉसिबल नहीं बिल्कुल। है कि वो हमसे कमतर हो, वरना फिर नहीं है वो। हाँ, वो फॉलो अप अजम्पशन आ जाता है उसमें, हाँ, खुद ब आगे खुद चल के आएगा। अच्छा, खुद ब खुद अब आएगा। हमसे बेहतर वो क्या कैसे होगा? जो अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो जस्टिस है, वो काइंडनेस है, वो सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, ये सब की सब उसमें एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल के ऊपर हो। अगर वो हमारे जैसे लेवल के ऊपर है तो फिर वो हमसे बेहतर नहीं, वो हम जैसा ही है। अगर वो हमसे कम लेवल के ऊपर है तो फिर वो हमसे बदतर है। लेकिन वो सारी की सारी क्वालिटीज अगर हमारे अंदर पाई जाती हैं, अच्छी क्वालिटीज, तो उस खुदा के अंदर हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाया जाना जरूरी है, तभी वो हमसे बेहतर होगा, वरना क्या चीज उसको हमसे बेहतर बनाएगी? ओके, ये आपने बात की, तो फिर हम यहाँ पे वो पार्शलिटी क्यों होता है? जैसे कि आपने बोला जस्टिस और अच्छी क्वालिटीज पे आप उसको कोरिलेट कर देते हो खुदा के साथ, पर जो नेगेटिव क्वालिटीज है जिसको आपने उसको एक अलग बकेट दे दिया है, जैसे कि अलग इमोशंस दे दिया है, राइट? हम्म। इमोशन जैसे कि एंगर, ये नेगेटिव क्वालिटीज है। ये अब क्वालिटीज आप नहीं है उस ना, इमोशंस। सी दैट्स द डिफरेंस। ये क्वालिटीज नहीं है, ये इमोशंस हैं। इमोशंस को क्वालिटीज नहीं कहा जाता। मैंने उसको तफसील से समझा दिया कि आप दो कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज एक साथ रख सकते हैं। अ, इमोशंस खुदा ने क्रिएट किए हैं, लेकिन वो खुदा की क्वालिटीज नहीं है। जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं वो खुदा के पास से आई हैं। वो खुदा के अंदर पहले हैं और हाईएस्ट लेवल पर हैं, तभी खुदा हमसे बेहतर है। ओके, जब जब आपके यहाँ आपके तरफ से जैसे आपने बताया कि अ, इंसान को जब खुदा ने बनाया है, तो क्वालिटीज भी खुदा ने दी और इमोशन भी खुदा ने दी, पर ये बिल्कुल। फर्क है, इमोशंस में फर्क है, क्वालिटीज में फर्क है, ये आपका ये हाँ, कहना है? उसकी वजह यह है कि इमोशंस इंसान को इटर्नल नहीं बनाते हैं। यानी जब किसी भी चीज के अंदर इमोशंस होंगे, इसका मतलब यह है कि वो इटर्नल नहीं है। अगर इटर्नल होगा तो इमोशंस नहीं होंगे, क्योंकि इमोशंस क्या, इमोशंस आते जाते हैं। आप हमेशा सैड नहीं है, आप हमेशा गमजदा नहीं होते, आप हमेशा खुश नहीं होते। तो इमोशंस आते जाते हैं, कभी आते हैं खत्म हो जाते हैं। तो जब हमारे इमोशंस हमारे अंदर आते जाते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी आने जाने वाले लोग हैं। यानी हमारा भी आगाज है, हम भी खत्म होंगे। हम कभी भी, हम इमोर्टल नहीं है, हम इटर्नल नहीं है। खुदा इटर्नल है, इसलिए उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे।
ओके, ठीक है, अच्छी बात। आपने जैसे कंपैशन की बात की है, तो ये जो क्वालिटीज़ है, जो आप ये क्वालिटीज़ इंसान में जब आता है, तब वो बहुत दुखी या बहुत तकलीफ से गुज़रता है, तब उसको कंपैशन आता है, तब वो। और यूजुअली ये कंपैशन आफ्टर 30 या 35 के बाद आता है। नहीं, ये सारी की सारी चीजें आपके असम्पशंस हैं कि वो तकलीफ से गुजरेगा, जब जाके उसमें कंपैशन आएगा, 35 की बात आएगा। ये सारे के सारे असम्पशंस हैं। एक इंसान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो बहुत कंपैशनेट होते हैं और उनकी जिंदगी में कोई ज्यादा तकलीफें नहीं होती। लेकिन कैसे आएगा कंपैशन? लेट्स से कि कंपैशन का ये एक मीनिंग नेचुरल होता चीज है है। ना, इमोशंस। भाई अब कोई आप ये कहे कि नहीं, इंसान खुश जब होगा जब वो 40 साल का हो जाएगा, उससे पहले खुशी नहीं मिलेगी, ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बच्चे भी हाँ, खुश नहीं, होते हैं, नहीं, इसी तरीके से बच्चे गमजदा भी होते हैं। तो खुशी नहीं, और गम, ये दोनों चीजें साथ में चलती रहती हैं। और जब गम साथ में चलेगा, खुशी साथ में चलेगी, इंसान दूसरे की तकलीफ भी देखता है, तो कंपैशन उसके साथ साथ डिवेलप हो जाता है। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इमोशंस के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। और ये ठीक कंप्लीटली रेलेवेंट बात है। जब हम खुदा में इमोशंस मान ही नहीं रहे, तो हम इंसान की बात ना करें ना खुदा की बात करें। ठीक है। जैसे अभी अभी मैं खुदा के ऊपर ही आऊँगा। जैसे कि आपने बोला कि खुदा के बहुत से एट्रिब्यूट्स हैं, कंपैशन एक आ गया और आपने बोला कि जस्ट एक आ गया। वैसे बहुत से एट्रिब्यूट्स आपने बताए, जो आप क्वालिटीज़ इट वन एंड द सेम क्वालिटीज़ और एट्रिब्यूट्स एक ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। सही कहा मैंने? हाँ, हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं, ये उसकी क्वालिटीज का रिफ्लेक्शन है। हाँ, जी। तो तो वो खुदा के आगे क्वालिटीज़। अब आपने बोला कि खुदा में जस्टिस भी है, खुदा में कंपैशन भी है। तो ये जो क्वालिटीज़ आप बता रहे हैं, वो अलग-अलग है कि एक ही क्वालिटीज़? मतलब हम उसको जैसे कि आपने ये जो फ़र्क बता रहे हैं आप, जस्टिस अलग है, कंपैशन अलग है और खुदा अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड होगा और ये क्वालिटीज़ अनलिमिटेड होगी और इसका कभी एंड नहीं होगा, तो दोनों क्लैशेस करेंगे ना? कैसे? यही तो बात 2 है इन्फि कि हाँ, 2 इन हाँ, बोले। 2 जैसे कि आपने अभी अनलिमिटेड बोल दिया तो इन्फिनिटी बता दिया आपने, हम्म। कि जस्टिस की इन्फिनिटी होगी, कंपैशन की इन्फिनिटी होगी हम्म। और दोनों अलग है। तो तो 2 आपको इन्फिनिटी क्या कभी लगता नहीं। है कि कंपैशन, चले अभी थोड़ी देर के लिए हम इंसानी में बात कर लें, चूंकि इंसान की कैपेसिटी में नहीं है कि वो इन्फिनिटी को समझ सके। एक आदमी अगर जस्टिस एस्टैब्लिश करता है और एक मुजरिम को, एक रेपिस्ट को सजा देता है, तो क्या वो कंपैशनेट नहीं है उस औरत के लिए कि जो विक्टिम है उस रेपिस्ट की? नहीं, वो तो मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट, हाँ, वो तो है ना, तो बस आपको बता। इसका मतलब ये है कि जस्टिस और कंपैशन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पर वही तो मैं बता रहा हूँ, वो बात एक ही। साबित हो गई। तो चले, नहीं, नहीं, आप मैं कुछ आप और इसको क्लियर थोड़ा से बात रिफ्लेक्ट करूँ। करें, वरना बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। कि ठीक है, मैंने मैं जो समझ गया। आखिरी बात कही है वो ये कि जस्टिस एंड कंपैशन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक के लिए जस्टिस, दूसरे के लिए कंपैशन है। नहीं, वो कंपैशन जैसे कि आपने एक सेंटेंस डिलीवर किया है, फिर आगे वाला उस जो आगे के वाले की फैमिली है, वो बोला कि नहीं, नहीं, आप जस्ट में आप कंपैशन नहीं आता है सर। दैट्स भाई, जस्ट एक। जिसके साथ जस्टिस हो रहा है और जस्टिस की बुनियाद पर उसको मान लो जहन्नम में डाला जा रहा है, उसके लिए हाँ, कंपैशन नहीं है, उसके लिए जस्टिस है। कंपैशन तो उसके लिए है ना कि जिसको, जो विक्टिम है। विक्टिम तो हाँ, वो अगर विक्टिम उसको उसको बोलेगा कि नहीं, नहीं जज साहब आप उसको जाने दो, तो वो विक्टिम का कंपैशन रहेगा। नहीं, जाने दो की बात नहीं हो रही है। मैं भी एक बात, एक सीधी वही सीधी बात है, एक को कंपैशन है ना जहन्नम में सर, डाल दिया रेप करने की वजह से, जस्टिस हुई क्या? नहीं। वो जस्टिस है, आपने ठीक, जस्टिस का बता दिया। जिसकी, जस्टिस जिसके साथ रेप हुआ उसके साथ कंपैशन हुआ कि नहीं हुआ? उसके से कंपैशन, उसके साथ जस्टिस ओके, हुआ है। प्रूवन। नहीं, कंपैशन नहीं हुआ, जस्टिस हुआ है। ठीक है, उसके साथ आप मुझे कंपैशन भी हुआ है, चूंकि नहीं जो कंपैशन। जो उसको सुकून मिला है कि यार इस रेपिस्ट को खुदा ने जहन्नम में डाल दिया, अब ये कितने साल यहां सड़ेगा, उसके साथ कंपैशन भी हुआ है। जब जब जस्टिस होगी तब तब इंसानियत के साथ कंपैशन होगा। नहीं, नहीं, कंपैशन तो जो मैं समझता हूँ, मैं क्योंकि गलत भी हो सकता हूँ, आप मैं इसको गलत थोड़ा भी सा हो सकता रिफ्लेक्ट करें, इंशाल्लाह कोई हूँ। बात ठीक नहीं, है, अगली मर्तबा गुफ्तगू करेंगे, काफी लंबी गुफ्तगू आपसे हो गई है, अच्छा लगा। थैंक यू, और भी लोग हैं थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय। ओके।